नमस्कार स्टूडेंट ये जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम है उसका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसकी सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में हेल्प देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। तो इसका सभी को पता है, आंसर क्या है? कालीबंगा। तो किससे मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका आंसर है सी विवेकानंद। कौन थे इसके अग्रदूत? विवेकानंद। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट जो हैं वो कौन थे? अकबर थे। इसके बाद अष्ट प्रधानमंत्री, इसमें क्या बताया दोस्तों हमने? क्या बताया इसमें? अकबर नहीं है दोस्तों, इसमें कौन है? बाबर। प्रथम कौन थे? बाबर। तो अगला प्रश्न है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है? तो इसका आंसर है शिवाजी। किसके में सहायता करती है? शिवाजी में। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है अपना डी, बिहार। जल मंदिर कहाँ पे है? बिहार। अगला प्रश्न है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन जब चल रहा था। सन कौन सी थी? 1917। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन कमेटी का जो संबंध है वो है पी मित्रा। किससे है? पी मित्रा से। अगला प्रश्न है भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? गदर पार्टी के तो लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस की बात कर रहे हैं तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में जो है वो अरावली पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1998 में की गई थी। 88 में की गई थी। 1988 में की गई थी। इसके बाद प्रश्न है सिंहभूम यानी कि कोष्टक में झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर है तावा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तावा के लिए। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार आधारित जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1931। कब हुई थी? 1931 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य स्वरूप है वो संरचनात्मक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। भूटान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विनोबा भावे। किसके द्वारा? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा में 22 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान को। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया?
तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है किसी भी सदन द्वारा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता कहा जाता है ओ वाले को, है ना, ओ वाला को सर्वदाता कहा जाता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, तो है इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक वर्ष का प्रकाश का मान होता है 9.46 × 10⁻15। इसके बाद है, पुस्तकालय में कौन सी संधि होती है? तो इसका आंसर है पुस्तकालय में दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है, बालू सरसों शब्द है। बालू सरसों शब्द है, तो यह एक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। खे खाना मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर है बुरी दशा में रहना। कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढें। क्वेश्चन क्या है? जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या है? अजर। अगला प्रश्न है, अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है मॉरीशस। अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई? तो अग्निपथ 2022 योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में फोर्ब्स द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो इसका आंसर है विराट कोहली। किसको शामिल किया गया? विराट कोहली को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या है? तो PSLV-C53। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर है पराक्रम दिवस। सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो इसका आंसर है एडम्बर का। 59 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी 31 मई। 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? तो इसका आंसर है बी, है ना। इसके बाद 61 यानी कि व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मृदगिल। जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, जीएम से क्या तात्पर्य है? जीएम से तात्पर्य पूछा गया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड। बी आंसर सही है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध कथकली से है। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक, ये सही है। ठीक है, मानस
वन विहार कहाँ पे है? असम सही है। काजीरंगा कहाँ है? असम सही है। सिमलीपाल आंध्र प्रदेश गलत, ये नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन। इसके बाद है विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है काठमांडू। कहाँ पे है? काठमांडू में। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गुवाहाटी। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है 1974। बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर है समीर अनजान। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिव सिस्टम है? एप्पल। किसके द्वारा? एप्पल। पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? किससे है? आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ये प्रैक्टिस सेट थे। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग और अच्छा स्कोर लाने की अपन लोग प्रयास करेंगे। मैथ की भी प्रैक्टिस होगा, रीजनिंग होगी उसमें, और हिंदी और इंग्लिश के भी उसमें क्वेश्चन ऐड होंगे। थैंक यू देखने के लिए।